हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 33 और चैप्टर 34। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंज लव है उन्हें बोलती है कि खामोश, ये कोई प्लेस नहीं है, तुम यहाँ पर जो है हमारे गॉडेस की निंदा करो। और उसके बाद लिंशो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे खुद से बोली कि उन्हें मेरी लवर है प्रीवियस लाइफ से। उसके बाद जो स्ट्रेंज लव है उन्हें गुस्से में आती है और उन्हें बोलती है कि नॉनसेंस, तुम धोखेबाज, तुमने कभी यहाँ पर गॉडेस को देखा भी नहीं है। उसके बाद लिंशो बोलता है कि पहले तुम मुझे बोलती हो स्कमबैग, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं हूँ। उसके बाद तुम मुझे बोलती हो झूठा, कि जबकि मेरा जो सब बोले वाला वो ट्रू है। और उसके बाद बीच में यहाँ पर सीमा टी आता है और उन्हें बोलता है प्लीज़ काम डाउन प्रेसिडेंट, यहाँ पर कुछ तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। फिर उसके बाद स्ट्रेंज लव बोलती है कि अगर इन्होंने ऐसा कंटिन्यू करा इंसल्ट करने को गॉडेस की, तो मैं उसको किल कर दूंगी इसको अभी। फिर उसके बाद उन्हें उसका कॉलर पकड़ लेती है और उन्हें बोलती है कि यही मिशन उन्होंने मुझे दिया है। फिर उन्हें बोलती है कि 2 साल पहले मेरे फैमिली ने अरेंज करी थी एक मैरिज मेरे और एक अगली कमीने के बीच में, जो मैं कभी जिसको मिली नहीं। फिर उसके बाद 2 साल पहले देखते हैं और फिर वो आदमी को और स्ट्रेंज लव को बैटल देखते हैं और उन्हें बोलती है कि जब हम मिले पहली बार हमारे मैरिज के पहले, उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पर कुछ एक्सेसिव थिंग्स करने को। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि पहले यहाँ से ये निकालो कमीनी, नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वो क्लोथ्स वेयर कर रही हो कि जो मैंने तुमको बोले है। फिर उसके बाद स्ट्रेंज लव यहाँ पर रोती है ब्लश कर और उसके बाद उन्हें उसके कपड़े निकाल देती है और उसकी राल गिराकर वो आदमी बोलता है कि हाँ बेबी, यही इसी के वास्ते तो मैं रुक रहा था, मेरे ओबीडियंट चाइल्ड। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि तुम्हारा सबमिशंस और ओबीडियंस एक सेटिस्फैक्ट्री है, अब तो कैसे रहेगा, तुम मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई कर दो। और उसके बाद खिड़की टूटती है और खिड़की में से उन्हें दोनों देखते हैं खिड़की की तरफ और उसके बाद पीछे हम देखते हैं एवा को। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कौन सोचती हो तुम कौन हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ब्रेक करने को मेरे घर के अंदर, क्या तुम जानती नहीं कि कौन हूँ मैं। और उसके बाद जो एवा है उन्हें स्ट्रेंज लव को बोलती है कि वापस जाओ और बोलो तुम्हारे फैमिली को कि ये जो बंदा है आप कुछ होल्ड नहीं करता पावर तुम्हारे तरफ, ये जो मैरिज है ये यहाँ पर आप नहीं होंगी। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कुत्तिया मेरी तरफ देखो, मैं जब तुम्हारे बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो एवा है उसकी तरफ देखती है और उसके बाद एक ही ब्लास्ट में उसको दूर फेंक देती है। और उसके बाद स्ट्रेंज लव बोलती है कि कौन हो तुम और क्यों मेरे को हेल्प कर रही हो ऐसे। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि सिर्फ मुझे बोलो गॉडेस ऑफ क्रिएशन, और तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हारा ढूंढना है क्वालिफाइड स्पिरिचुअली मेरे डिसाइपल्स बनने के वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि यहाँ से आगे तुम प्रेसिडेंट होंगी प्रोजिडिस सोसाइटी की। फिर उसके बाद एवा है उन्हें बोलती है कि जो भी यहाँ पर गॉडेस को लव करेंगे वो तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे और जो भी उसके यहाँ पर खिलाफ रहेंगे वो तुम्हारे एनिमीज रहेंगे। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और उन्हें बोलती है कि तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हारा ज्वाइन करने दूंगी अगर तुम इंसल्ट करते हो गॉडेस को ऐसे। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि उतना ही नहीं, मगर तुम यहाँ पर ख़ुद को यहाँ पर एनिमी बना रहे हो पूरे यहाँ पर मेंबर्स का। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है कि मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ उसे, अगर मैं उसको प्रूव कर दूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच है तो क्या तुम अपोलोजाइज़ करूँगी। और उसके बाद उन्हें बोलती है स्ट्रेंज लव भूल जाओ माफ़ी, अगर तुमने अप्रूव कर दिया तो मैं यहाँ पर कुछ भी करूँगी जो भी तुम मुझे बोलोगे। और उसके बाद लिंशो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है ब्रदर सीमा टी, मुझे याद है तुम्हारा देखते हुए तुमने यूज़ करी थी टेक्निक जो अलाउस करती है विजुअलाइज करने को एक की मेमोरीज। वो टाइम पर तुमने यहाँ पर रिएक्ट क्रिएट किया था सीन मेरा और एक्सोई का वो होटल में। क्या मैं तुम्हारा पूछ सकता हूँ क्या तुम उसको यूज़ कर सकते हो दोबारा और एक्सट्रैक्ट करते सकते हो क्या एक स्पेसिफिक मेमोरी मेरे माइंड में से, क्या तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद जो सीमा टी उन्हें बोलता है यस, मगर एक कंडीशन में, उससे पहले कि मैं रिट्रीव करूँ तुम्हारी मेमोरी तुम्हारा प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कोऑपरेट करोगे। और उसके बाद लिंशो उसका यहाँ पर हाथ पकड़ कर उसके सिर पर रखता है और उन्हें बोलता है मैं एग्री करता हूँ, मगर तुम गाइस का यहाँ पर काफ़ी कम फेथ है, तो अब रिकॉल करो मेरी मेमोरीज वो नाइट से। फिर उसके बाद हम लिंशो के और एवा के सारे यहाँ पर वेडिंग नाइट के सीन्स देखते हैं। और उसके बाद जो स्ट्रेंज लव है उन्हें बोलती है कि उन्हें सच में ही उन्हें है क्या, कौन तो भी है ये लिंशो पर्सन। और उसके बाद उन्हें ब्लश कर बोलती है कि क्यों उसको गॉडेस यहाँ पर बोल रही है उसका लव, और क्यों उसके साथ यहाँ पर उन्हें गई बारबीले चैम्बर के साथ। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है तो क्या तुम मुझ पे अब यकीन करती हो, अब हमारे एग्रीमेंट पे वापस आए तो मैं यहाँ पर कुछ है मेरे को पूछना है तुम्हारा को लव, क्या तुम मेरे लिए वो करूँगी।
फिर लिंशो उसको बोलता है उसके करीब आके, तुमने पहले मेरे को बोला था स्कम बैग, तो मैं यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ किया है जो तुमको वो सजेस्ट करता है लव, और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 34 के स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंज लव है उन्हें बोलती है कि नो वे, ये ज़रूर फेक गॉडेस होंगी, और उसके बाद उन्हें बोलती है कि किसी ने तो भी यूज़ करा है यहाँ पर ट्रांसफिग्रेशन इम्पोस्ट्रेट करने को गॉडेस। और उसके बाद लिंशो बोलता है कि मेरे कहने अभी भी मेमोरीज है उसकी और मेरी यहाँ पर ब्रायर करने की और प्रिपेयर करने को यहाँ पर डुअल कल्टिवेट वो नाइट पर। क्या तुम यहाँ पर चाहती हो उस सब को देखना? सिर्फ ऑब्जर्व करो यहाँ पर प्योर स्पिरिचुअल पावर ऑफ गॉडेस, कैसे वो यहाँ सब फेक हो सकती है। हाँ, फिर उसके बाद उन्हें उसे नज़रें झुकराते हुए बोलती है कि मेरी तरफ वैसे मत देखो, अगर ये सच में यहाँ पर गॉडेस है तुम्हारे मेमोरीज है। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है यस, अब जो हमने वो क्लियर बना दिया है तो मैं यहाँ पर झुकूंगा नहीं मेरे पार्टनर को मेरे पास्ट लाइफ से। उसके बाद उन्हें बोलता है चलो हम मूव ऑन करते हैं हमारे यहाँ पर इंट्यूशन के साथ। तो फिर उसके बाद उन्हें नीचे जो मुंडी डालकर बोलती है कि आज नहीं, तुम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर सोचा है उस बारे में कैसा रहेगा कि तुमको हम ज्वाइन करने दें और क्या प्लेस रहेंगी तुम्हारी ये सोसाइटी के अंदर। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि ओ और यहाँ पर एक और चीज़ है, और उसके बाद लिंचो बोलता है हाँ, और उसके बाद उन्हें बोलती है सिंस कि तुम यहाँ पर गॉडेस के लवर हो, मैं पर्सनली यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकती तुम्हारे को रिलेशनशिप होने को किसी और वुमेन के साथ। और उसके बाद लिंचो शॉक होता रहने वाला था, क्या वो कैसे लॉजिकल है? और उसके बाद उन्हें लिंचो का मुंह पकड़ती है और उन्हें बोलती है कि ये फ्यूचर में सिर्फ गॉडेस और उसके फेथफुल बिलीवर्स मेरे जैसे तुमको टच कर सकते हैं, और कोई अदर ने वैसा करा तो मैं उसको किल करूँगी एक के बाद एक। और उसके बाद इन्हें बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर होल्ड नहीं कर स्कम बैग, तुम यहाँ पर इन्वेरेंस कर सकते हो मुझे अभी। फिर उसके बाद जो लिंशो उन्हें बोलता है कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ विड्रॉल को अभी। और उसके बाद जो सीमा है उन्हें सोचता है कि लिंशो, मैं पुट नहीं कर सकता मेरा एडमायरेशन तुम्हारे वास्ते वर्ड्स के अंदर, मैंने कभी नहीं देखा प्रेसिडेंट को इतना शो कर रही है इतना ज़्यादा इंट्रेंस मैन में पहले। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि कैसे तुम विड्रॉ कर सकते हो जबकि तुमने ज्वाइन भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर मुझे टाइम दो प्रिपेयर करने को और मैं तुमको होल्ड करूँगी इनविटेशन सेरेमनी तुम्हारे वास्ते कुछ ही देर में। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, शेनची उन्हें बोलता है डैड मैंने ऑब्टेन करा एविडेंस ये ऑफ कोलेजन शेनमो के और जिंग फैमिली के, उन्हें यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं है कंट्रोल करने को एसटी ग्रुप। और उन्हें फिर बोलता है कि उन्हें ज़रूर यहाँ पर मैरी करना चाहिए किसी और के साथ और बन जाना चाहिए हाउसवाइफ। और उसके बाद शेनमो बोलती है कि एल्डर ब्रदर तुम कितने यहाँ पर फूल हो सकते हो जिन फैमिली के साथ, जबकि वो ही हमारे सबसे बड़े यहाँ पर एनिमी है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि जो सो कॉल तुम एविडेंस की बात कर रहे हो वो ज़रूर यहाँ पर डिलीवर हुआ होगा यहाँ पर वैसे जीन फैमिली के ये ऑर्डर में तुमको यहाँ पर झूठा साबित करने को उन्होंने चाहते हैं कि क्रिएट करने को हमारे बीच में फाइटिंग करने को ये शेन फैमिली के अंदर। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या बेवकूफ़ बातें तुम कर रहे हो और अभी ये तुम्हारे जो बर्ड्स है क्या तुम उसको बैकअप कर सकती है। और उसके बाद उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाती है और उन्हें बोलती है कि ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर अभी जिंगिंग एडमिट कर रहा है कि उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा था डिस्टर्बिंग यहाँ पर स्पाइस थ्रू आउट शेन फैमिली को 5 साल तक। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि अनलेस अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे शेन फैमिली इसके मैरिगल डिपार्टमेंट जल्दी से, हम यहाँ पर काफ़ी बड़े डेंजर में हो सकते हैं फ्यूचर में। और उसके बाद उन्हें शेनची बोलता है कि नहीं वो जिंगी सच में ही उन्होंने इतना प्लान करा था ये पूरी चीज़, क्या वो रिकॉर्डिंग सच में लीजिमेट भी है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि लिंचो ने बार्गेन करा उसकी लाइफ यहाँ पर ऑप्टेन करने को, ये उन्हें अभी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर है जैसे हमने बोला था। फिर उसके बाद शेनची बोलता है लिंचो वो वेस्टफुल ट्रैश कैसे उन्हें यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है इतना फूलिश यहाँ पर ले आओ करने को तुमको देने को एक फॉल्स सेंस ऑफ डेंजर। फिर उसके बाद जो उसके फादर है उन्हें बोलते कि ये सब बंद करो मेरे गॉगलिक और इडियोटिक सन। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि मैं फ्रेस करता हूँ तुमको यहाँ पर तुम्हारे एक्सेलेंट वर्क के वास्ते शेन, हम ज़रूर ये थ्रूली इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को जल्दी से। फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर उसकी एक और पावर यूज़ करती है शेनमो और उन्हें बोलती है अब अगर माइंड नहीं करो तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ मेरे इंजर्ड हस्बैंड को देखने हॉस्पिटल में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हमारे फैमिली के अंदर कोई भी लिंचो को यहाँ पर बदतमीजी नहीं करेगा और उसको बोलेगा एक रबिश यहाँ से आगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली वो अलाउ नहीं करूँगी उसको हुक ऑफ करने को। फिर उसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और जो लिंचो है उन्हें वापस आया गया है। फिर उसके बाद जो रियोको है उन्हें बोलती है कि तुम फाइनली वापस आ गए हॉस्पिटल को। फिर उन्हें बोलती है कि मैं ऑलरेडी फील कर पा रही हूँ इफेक्ट्स कल के हमारे स्पिरिचुअल पावर के। फिर रियोको बोलती है कि क्या अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिंचो बोलता है कि सिर्फ मुझे जाने दो, क्या तुम यहाँ पर इंटेंड करती हो मुझे पूरा यहाँ पर ड्राई करने को वाइटल एनर्जी से।
फिर उसके बाद रियो को बोलती है कि क्या को तो भी तुम यहाँ पर डर रहे हो, क्या तुम्हारे पास फ्यूजन कोर बॉडी नहीं है? यहाँ पर आने के बाद सेवरल टाइम्स यहाँ पर नाइट में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जो स्पिरिचुअल पावर है जो ट्रांसफर कर रहे हो बैक 4 7 यहाँ पर 8 टाइम, वो क्या सोचते हो तुम? फिर उसके बाद लिनशु बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सही से बोल रहे हो? अगर यहाँ पर मैं बार बार आया रात में तो वो कॉज कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद जो है एक्सोई उन्हें आती है और उन्हें बोलती है लिनशु। फिर उसके बाद उन्हें दोनों को देखती है और उसके बाद उन्हें बोलती है कि तुम दोनों कर रहे तो भी क्या हो? और उसके बाद जो रियो का है उन्हें बोलती है ऑब्वियसली हम दोनों एक दूसरे के क्लोज निकाल रहे हैं और एक दूसरे को टाइटली हगिंग कर रहे, क्यों तुम यहाँ पर मर रही हो इतना इंटीमेट होने को लिनशु से? फिर उसके बाद उन्हें उसका पास्ट का सीन याद करती है होटल का और उसके बाद उन्हें बैक पिक कर मारती है और उन्हें बोलती है लिनशु मैंने सोचा था कि तुमने स्वेयर करेली कि तुम किसी को नहीं बोलोगे जो भी वो रूम में होटल रूम में हुआ वो दिन। फिर उसके बाद लिनशु मार खाते हुए बोलता है मगर मैंने नहीं की। फिर उसके बाद उन्हें बीच में आती है और उन्हें बोलती है हे मैं यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ कि हम प्रैक्टिस करें साथ में, क्या कर रही हो तुम? और उसके बाद उन्हें बोलती है कि लिनशु मेरे साइड में होने से मेरी स्पिरिचुअल पावर जो है वो कभी यहाँ पर रुकेंगे नहीं ग्रोइंग होने से, और वही मेरे अंडर रहेगा प्रोटेक्शन की, यहाँ से आगे कोई भी उसको हार्म नहीं कर सकता। मगर ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर मेरे कदम रखे कौन से तो भी सीक्रेट पे, क्या तो भी हो रहा है तुम दोनों के बीच में और क्या है ये होटल के बारे में? और उसके बाद पीछे से शेनमो बोलती या क्या है ये होटल के बारे में, मुझे भी जानना है कि क्या क्या चीज़ें तुम मेरे से यहाँ पर अभी छुपा रहे हो। और उसके बाद लिनशु यहाँ पर दूसरे तरफ देखता है और शेनमो उसके तरफ देख रही है और जो रियो का है उन्हें स्माइल करती है और जो हमारी यहाँ पर एक्सोई है उन्हें यहाँ पर ब्लश कर आँखें मूछ लेती है और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।